पारो और देव अब होने वाले हैं गाइस जल्दी, हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग। शायद इनकी जिंदगी ऐसे बन जाएगी जैसे कि कभी हुई नहीं। इनकी दिक्कत इतनी बढ़ रही है धीरे धीरे कि कोई भाई रास्ता ही नहीं है। पंडित जी ने सारा का सारा इनका अच्छा खासा खुशी का माहौल खराब कर दिया। पूरे घर में भाई अच्छा माहौल चल रहा था, धीरे धीरे पारो अपनी जगह बना रही थी और देव पूरा सपोर्ट कर रहा था पढ़ाने के लिए अपनी पारो को। बट गड़बड़ इतनी थोड़ी है, बहुत तकड़ी हुई है। आगे क्या हुआ एक एक बात को जरा पंडित ध्यान जी से ने सुनो। बुआ को बताई पारो और देव के रिश्ते की सच्चाई। जहां एक तरफ आपने देखा कि पंडित जी को यहां पर बुआ जी के द्वारा बुलाया जाता है। पंडित जी जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो वह यहाँ पर पूरी तरीके से देव और पारो के रिश्ते की सच्चाई तो पहले से ही जानते हैं, जैसा कि आपको पता है क्योंकि उन्होंने ही देव और पारो की शादी कराई थी। इसलिए आपको दिखाया जाएगा कि पंडित जी यहाँ पर घर के अंदर प्रवेश करने के दौरान ही पूरी तरीके से यहाँ पर सोच लेते हैं कि अब वह बुआ जी को सच्चाई बता देंगे पारो और देव के रिश्ते की, क्योंकि बुआ जी उनसे सवाल करती हैं कि आखिर में यहाँ पर पारो और देव का भविष्य कैसा है। जिसके बाद में देखने के लिए मिलेगा कि जैसे ही पंडित जी यहाँ पर बुआ जी को बताएंगे पारो और देव के रिश्ते की सच्चाई तो बुआ जी के होश उड़ जाएंगे। बुआ जी पूरी तरीके से शॉक हो जाएंगे यह सुनकर पंडित जी के मुंह से कि देव और पारो तो पहले से ही शादीशुदा हैं। उन्होंने ही तो, क्योंकि देव और पारो की शादी जो कराई थी। इसीलिए देखने के लिए मिलेगा कि पंडित जी जैसे ही यहाँ पर पंडित जी बुआ को बताएंगे देव और पारो के रिश्ते की सच्चाई कि वह पहले से ही शादीशुदा हैं। पंडित जी ने खुद यहाँ पर अपने हाथों से देव और पारव की शादी कराई थी तो बुआ जी के होश उड़ जाएंगे। जिस बात से पारो हमेशा डरती थी वही होने वाला था। पारो और देव की शादी का सच घर वालों के सामने आने ही वाला था। पंडित जी की अचानक एंट्री ने पूरे माहौल को हिला दिया। देव तो सब जानता था, उसी पंडित ने उनकी शादी कराई थी, लेकिन घर वालों के सामने सारा मामला गड़बड़ा सकता था। देव ने बात को संभालने की कोशिश की, लेकिन जितना वह बचाने की कोशिश करता हालात उतने ही खराब होते गए। इधर पारो अपनी ही छोटी छोटी गलतियों में उलझी रहती। घर के काम, पढ़ाई, जिम्मेदारियां सब कुछ अकेले संभालते संभालते वह अक्सर थक जाती। देव ने उसे एक मॉक टेस्ट लिखने को दिया, लेकिन समय और थकान की वजह से पारो पेपर पूरा नहीं कर पाई। डर और शर्मिंदगी में उसने पेपर फाड़कर कागज का प्लेन बना दिया ताकि देव को पता न चले। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देव ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया। उसके अंदर का दबा गुस्सा एकदम भड़क उठा। उसने सख्त आवाज में पूछा, अगर स्कूल में तुमने होमवर्क नहीं किया होता टीचर छोड़ देते? पारो ने धीमे से सिर झुकाकर कहा, नहीं, सजा मिलती। बस देव ने भी उसी अंदाज में सजा देने का फैसला कर लिया। उसने पारो को कड़कड़ाती ठंडी रात में बाहर खड़ा कर दिया उठक बैठक करवाने के लिए। ठंड इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पारो के होंठ नीले खजादल चहक खसरब कमर किस्लतर किजार थारे दारे कंदम बनद हस्तम माइडी बी डॉट खरदा बिहार डी बी डी 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 आरदर तसा वारे घर तम तम वा खर हर डी मद बरज हद खर आदिंदर डी गडून्स नेक्ट डूजन डच डी डिजीसे डस्टर टू हर कंदर गंदब अनबा जोगन दंडर बनर जोडन दिगे दिस दिस्ती बन दिस सेक्शय Duha angan dan dasar ihar angan dan tan dan do den distar dan datsun bakta dan der gan dazar kal dan bapar kan gar kar dar den der into haglasti these are the next iba zila sima zamdi yo kanmi do ka zazan dan tisat kam yo has one double san khan tan boy distant dum bando kustandat man dan dum dela gisi dan dum the sky one girl jizan dan dark Gun dun 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 dul dun dul zel मन दन दुन दन दुल दुल जुल जोन जोन पड़ गए। पैर कांपने लगे और उसकी सांस भारी होने लगी। देव अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही बाहर की आहट बंद हुई उसका दिल दहशत से भर गया। दरवाजा खोलते ही उसकी सांस रुक गई। पारो बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा और चेहरा तेज बुखार से तप रहा था। देव का पूरा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। वह उसे बाहों में उठाकर कमरे के अंदर लाया, कंबल ओढ़ाया, पानी पिलाने की कोशिश की, पर पारो होश में नहीं आई। देव पहली बार सचमुच डर गया। उसे एहसास हुआ कि इस बार उसने हद पार कर दी है। मजबूरी में देव ने वो किया जो वह शायद जिंदगी में कभी न करता। वह पारो को अपनी बाहों में लेकर उसके पास ही लेट गया ताकि उसकी शरीर की गर्मी पारों तक पहुंच सके। ठंडी रात में धीरे धीरे दोनों के बीच की सालों की गलतफहमियां और दूरियां पिघलने लगीं। रात बीत गई और नई सुबह ने बड़ा तूफान ला दिया। पारो ने आंखें खोलीं तो खुद को देव की बाहों में पाया। वह सन्न रह गई, समझ नहीं पाई कि यह सब कैसे हुआ। देव भी एक पल के लिए शब्दों का मोहताज हो गया।
तभी दरवाजा जोर से खुला, नलिनी अंदर आ गई। पर ये तो सभी सारी दिक्कतों के सामने बहुत बड़ी दिक्कत है। पारो और देव पहले ही शादी से बहुत दिक्कतें पहले ही हैंडल कर चुके हैं। अब उन्हें इतनी बड़ी शक्ति आ चुकी है उनके दिमाग में, शरीर में, कि वे कुछ भी कहीं भी डिसीजन ले सकते हैं और सारी की सारी दिक्कतों का सामना करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही पता चलता है तो घर वाले भाई वहां पर मंगलसूत्र उतरवाने की बात करते हैं पारो के, मतलब जो गला होता है वहां से। बट पारो वहां पर अड़ जाती है बात से, मैं ये नहीं कर सकती किसी के कहने पर, पंडित जी हो चाहे कोई भी हो। आगे क्या हुआ ये जानना आप नेक्स्ट वीडियो में।